नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। 4 जुलाई की रात को पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के बाद पूरे बिहार में सनसनी फैल जाता है। पुलिस से लेकर प्रशासन से लेकर नेता तक सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। 48 घंटे लगभग बीत चुके हैं, लेकिन गोपाल खेमका का जो हत्यारा है वो अभी भी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है। इस मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई और सख्त निर्देश भी दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी पटना पुलिस के जो हाथ हैं वो खाली है। लेकिन देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी क्राइम जर्नलिस्ट चंदन जी मौजूद हैं। चंदन जी लगभग 18 से 20 सालों से पत्रकारिता पटना में कर रहे हैं और क्राइम बीट देखते हैं, यानी कि अपराध की खबरों को खंगालते हैं। इनका पुलिसिया सूत्र भी है, अपराधियों का भी सूत्र है, क्योंकि क्राइम जर्नलिस्ट हैं तो दोनों तरफ जान पहचान इनका है ही चंदन जी का। तो चंदन जी लगातार इस घटनाक्रम को देख रहे हैं नज़दीक से और हर मामले का अपडेट भी पहुंचा रहे हैं आप तक। लेकिन चंदन जी, अभी आपके पास जो जानकारी आ रही है, जो आपके सूत्र बता रहे हैं, ये जो पुलिस की जांच है वो कहाँ तक पहुंची है और तार कहाँ से जुड़ रहे हैं चंदन जी? देखिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसकी तार कहीं ना कहीं पटना के बेऊर जेल से जुड़ रही है। बेऊर जेल से उसके बाद चूंकि कल आपने देखा कि पटना के जो कमिश्नर थे डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, उसके बाद पटना के जो जोनल आईजी हैं जितेंद्र सिंह राणा, वो खुद जो है कई थानों की पुलिस लेकर लगभग 1.5 घंटे तक पटना के बेऊर जेल में छापेमारी हुई है। और छापेमारी ही नहीं है, कई वार्डों को खंगाला गया है, क्योंकि पटना के बेऊर जेल में कई कुख्यात अपराधी जो हैं वो बंद है। और ये कोई पहला मामला नहीं है कि पटना के बेऊर जेल से तार जुड़ रहा है, क्योंकि कई मामलों में जो पटना के बेऊर जेल से ही जो अंदर जो बैठे हुए आका होते हैं, जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं, वो जो अपने शूटर के द्वारा और अपने लोगों के द्वारा सिंडिकेट चलाते हैं। और चूंकि मोबाइल जो है आराम से प्रोवाइड हो जाता है उन लोगों को। अब चूंकि बराबर जब भी जेल में छापेमारी होती है तो मोबाइल बराबर होता है। और कल भी मोबाइल जब छापेमारी हुई है तो 3 मोबाइल जो है वो बरामद हुई है और उसके साथ साथ कई डॉक्यूमेंट्स हुए हैं। मतलब आप समझ जाइए कि डॉक्यूमेंट्स में क्या थे, उसमें कुछ नंबर भी थे। तो कहीं ना कहीं इस जो गोपाल खेमिका हत्याकांड का जो तार है वो कहीं ना कहीं पटना के बेऊर जेल से जुड़ रहा है। बेऊर जेल से जुड़। और हम अपने दर्शकों को एक चीज और समझना चाहेंगे, 4 तारीख को की जो रात थी, उस दिन गोपाल खेमिका जो थे बांकीपुर क्लब से अपने घर लौट रहे थे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि बांकीपुर क्लब से उनके घर की कितनी दूरी है, क्योंकि गांधी मैदान से होते हुए वो अपने घर आ जाते हैं। राम गुलाम चौक पर 3 किलोमीटर उनकी घर है। तो उसके बाद पुलिस की जो कार्रवाई है वो छापेमारी हो रही है और कई लोग अभी पूछताछ में उठे भी हैं, उनको पूछताछ किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले समझना होगा कि जैसे ही, चूंकि जहां तक ये मेरा सूत्र जो है वो कह रहा है कि इसमें 3 लाइनर का काम किया गया है। 3 लाइनर है, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया। क्योंकि यदि गोपाल खेमिका अपने बांकीपुर क्लब से निकल गए, ये एक शूटर वहां पर जरूर उपलब्ध होगा। उसके बाद राम गुलाम चौक पे जो मुखबिर हो सकता है या शूटर, दोनों एक ही चीज होता है। तो राम गुलाम चौक पे दूसरा शूटर। उसके बाद चूंकि आपने सीसीटीवी कैमरा भी देखे होंगे, आसानी से लगता था कि अपराधी को पता है कि इसी गाड़ी में वो आ रहे हैं। और चूंकि देखिए, कहीं ना कहीं इस घटना का जो रेकी है वो 2-3 दिन जरूर किया गया है। क्योंकि पूरे घटनाक्रम को देखने से ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि इसमें जो रेकी जो है वो काफ़ी 2-3 दिन से किया गया है। और अपराधियों को पल पल की सूचना जो है, चूंकि उनका जो दिनचर्या था, उनके भाई साहब ने बताया कि वो बराबर बांकीपुर क्लब जाते थे, चूंकि वहाँ के वो अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो वो अपराधियों जो उसको खंगाल लिया था, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। उसके बाद पूरे पटना के आसपास के जिलों में भी छापेमारी चल रही है, क्योंकि इस मामले में जो है 2 टीम बनाई गई है। एक पटना पुलिस की तरफ से आईजी साहब ने SIT बनाए हैं और दूसरा STF की टीम जो है वो जांच कर रही है। तो हाजीपुर से भी तार जुड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो लड़के थे गुंजन खेमिका, जो पसमान चौक हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर उनका फैक्ट्री है और निकलने के क्रम में उनकी हत्या हुई थी। जमीन विवाद में बताया गया था कि देखिए, ये अभी तक चूंकि जो कल विपक्ष भी इस सवाल को उठाया है कि यदि कहीं ना कहीं गुंजन खेमिका के हत्यारे को यदि सही से पकड़ लिया जाता तो आज जो गोपाल खेमिका की हत्या हुई है वो नहीं होती।
तो उसके बाद जो है हालांकि तमाम जगहों पे जो है कई जिलों में जो है छापेमारी जो है वो चल रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द तक, चूंकि पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। अच्छा चंदन जी, एक सवाल है कि जैसे बेऊर जेल में छापेमारी हुई, कई वार्ड खंगाले गए, 3 फोन बरामद हुए, डायरी भी मिली, डायरी में नंबर, आका के नाम, किससे संपर्क करना है। आज के टाइम में मोबाइल जो है अपने आप में एक बड़ा मतलब दस्तावेज है और जानकारी का एक जरिया है। तो जो फ़ोन खंगाले गए हैं तो क्या मतलब कॉल लॉग जो है वो सामने आया होगा, तो उससे क्या पुलिस को अंदाज़ा लग रहा है कि भाई जो अपराधी थे वो पटना के थे या फिर पटना के बाहर के अपराधी थे जो पटना आकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, या फिर पटना का ही कोई बड़ा गैंग है जो इसमें इन्वॉल्व है? जी देखिए, बिल्कुल, चूँकि देखिए वहाँ पे 3 मोबाइल बरामद हुए हैं और मोबाइल को खंगाला भी गया है, कई दस्तावेज जो है वो भी बरामद हुआ है। तो पटना पुलिस ने वहाँ जब छापेमारी की तो वार्डों को खंगाला गया, वार्ड के खंगालने क्रम में 3 मोबाइल जब्त किया गया। जो पुलिस जो है इस कांड में जो है कहीं ना कहीं उसे भी दर्शाया है और साफ तौर पे जो पटना के आईजी हैं जितेंद्र राणा, उन्होंने कहा भी था कि ये इसी केस का पार्ट है। तो आप कहीं ना कहीं तार आप समझ सकते हैं कि इसका तार जो है पटना के बेऊर जेल से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये बेऊर जेल से तो जुड़ गया था, लेकिन सवाल यही है, मैंने आपसे भी पूछा कि जो अपराधी हैं वो बाहरी हैं या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ये पटना में आए हैं? ये एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि जब तार जुड़ा हुआ है तो जो आका है वो तो बेऊर जेल में ही बंद है ना। हाँ, उनके गुर्गे बाहर हो सकते हैं और गुर्गे के द्वारा ही ये काम करवाया जाता है। और चूंकि अब तो एक सिस्टम भी बन गया है कि जो अपराधी छूटते हैं जेल से तो उनको थाना में गुंडा परेड करवाया जाता है और कई ऐसे भी अपराधी हैं जो फरार हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ भी धरपकड़ करती है और पटना पुलिस भी लगातार छापेमारी करती है। तो इस क्रम में जो है ये तार जो है जेल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हाँ, एक नाम काफ़ी तेज़ी से उभर रहा है, वो नाम है अजय वर्मा का। अजय वर्मा का कुख्यात अजय वर्मा। चूँकि अजय वर्मा का एक लंबा इतिहास भी रहा है, कुछ दिन पहले उनको एसटीएफ से भी संलिप्तता नजर आ रही है। हाँ, उनकी संलिप्तता जो है वो सामने आ रही है कि उनके ही गैंग जो है वो हो सकते हैं। और चूँकि एसटीएफ ने कुछ दिन पहले उनको हथियार के साथ यही सुल्तानगंज से गिरफ्तार किया था और कई विदेशी पिस्टल भी उनके पास से बरामद हुए थे, कई राउंड गोलियाँ जो है वो भी बरामद हुई थी। तो कई लोगों का तार जो है इसमें जुड़ रहा है और चूँकि प्रथम दृष्टया जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ज़मीन से भी जुड़ा हुआ ये मामला है। जमीन विवाद में बेटे की भी हत्या हुई, जमीन विवाद में पिता की भी हत्या हुई। देखिए दोनों के तार मिल रहे हैं क्या? देखिए बेटे की हत्या कांड और पिता के हत्या कांड, दोनों के जो तार हैं वो आपस में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अभी तक कुछ हद तक तो मिल रहा है, क्योंकि दोनों का क्राइम सीन की तरफ आप देखिएगा तो बेटा भी जो है जब निकले अपने फैक्ट्री से अपराधियों ने उसी समय घटना को अंजाम दिया। और यहाँ पटना में पिता जो हैं 4 तारीख को गोपाल खेमिका वो अपने आवास के लिए एंट्री ही करने वाले थे, जस्ट वो अपने अपार्टमेंट के पास पैटर्न एक ही है। और देखिए जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है उसको देखने के बाद लग रहा है कि जो शूटर है वो एक्सपर्ट है इस मामले में, क्योंकि कार खोले कुछ ही सेकंड का समय लगा और सीधे एक गोली और काम, वो भी एक गोली सर में मारा गया और काम खत्म। मतलब आप समझ सकते हैं कि शूटर जो है कितना एक्सपर्ट था। और चूंकि वहाँ पर शूटर है वो 2 खोखे मिले थे, 2 खोखे, और दोनों जो है जो सूत्र मेरे बता रहे हैं कि 9mm के पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। तो हालांकि पटना पुलिस बहुत जल्द इस मामले को खुलासा कर सकती है, क्योंकि कई लोगों को जो है पटना पुलिस ने हिरासत में लिया है और जो एसआईटी का टीम और एसटीएफ की टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही मुझे लगता है कि इस मामले का हाँ कुछ समय तो जरूर लग सकता है, क्योंकि आखिर इस घटना के पीछे मंसूबा क्या था। देखिए चंदन जी, यही सवाल है, जैसे अभी बेटे की हत्या हुई, अभी तक उस केस का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर जिन्होंने मारा, ठीक है, वो उन्होंने किस वजह से मारा, आखिर दुश्मनी का कारण क्या था। इसके अलावा जो मेन आका है उसका नाम सामने नहीं आया। देखिए शूटर पकड़े गए हों, लेकिन भाई इस हत्या करवाया किसने, ये बड़ा सवाल है। देखिए इसके बाद फिर पिता की उसी पैटर्न पर हत्या कर दी जाती है। पटना के बड़े व्यापारी हैं और पटना के बीचों बीच जो समझिए कि एक पटना का सबसे पुराना इलाका है एग्जीबिशन रोड, जहाँ पे तमाम बैंकों के ऑफिस, बड़े बड़े कार्यालय, बड़े बड़े होटल, बगल में समझिए मोरिया होटल, मतलब वैसे इलाके में अपराधी जो हैं
वो इस घटना को अंजाम देते हैं। जिसके बाद ये भी कहा गया कि पटना पुलिस जो है वो करीब 1.5 घंटे के बाद पहुंची। तो हाँ, उनका परिजन का आरोप था। परिजन का आरोप था और आपने ही इस खबर को कवर भी किया था। तो इस पे भी सवाल उठ रहा है कि आखिर कि क्या इसमें पुलिस ने लापरवाही बरती। जिस तरह से अगर घटना उनके बेटे की हत्याकांड का अगर खुलासा हो जाता तो शायद पिता बच जाते। देखिए, ये हो सकता था, क्योंकि देखिए गुंजन खेमिका की जो हत्या हुई थी वो हाजीपुर में हुई थी, वो जिला वैशाली पड़ जाता है। तो उस समय इस मामले को जो है वैशाली पुलिस देख रही थी और उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि ये 2018 का दिसंबर महीने का लगभग ये घटना है। तो उस समय जब वो अपने फैक्ट्री से निकल रहे थे तो उस समय उनकी हत्या हुई थी और ताबड़तोड़ फायरिंग किया गया था और उनकी स्पॉट ही मौत हो गई थी। उसके बाद जो वैशाली पुलिस थी, इस कांड का जो है वो SIT का गठन हुआ था, उसमें कुछ अपराधी पकड़े भी गए थे जिन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया था। लेकिन उस मामले में पूरी जो अपराधियों की जो समृद्धि थी, मतलब पूरी कहानी जो थी वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आई थी। अच्छा, एक और है कि इनके एक और बेटे पर भी गोलीबारी हुई थी, मगर हॉस्पिटल के पास जो है उनके ऊपर भी गोलीबारी हुई थी। तो जैसे इस परिवार पे लगातार गोलियां बरसाई गई, उसके बावजूद भी गोपाल खेमका की सुरक्षा का ख्याल पुलिस ने नहीं रखा। देखिए, सुरक्षा का ख्याल रखा गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव जब होने वाला था बिहार में, तो उस समय उनकी सुरक्षा से जो बॉडीगार्ड उनको दिया गया था वो बॉडीगार्ड हटा दिया गया था। उसके बाद उनको फिर से बॉडीगार्ड जो है वो मुहैया नहीं करवाई गई है। और फिर जब अब गोपाल खेमिका की हत्या हुई है तो उनके जो बेटे हैं, जो IMS के डॉक्टर भी हैं, उनको जो है पुलिस के द्वारा जो है सुरक्षा जो है वो प्रदान की गई है। और लेकिन एक चीज़ और है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाप और बेटा की हत्या में कहीं ना कहीं गुत्थी जो है वो फंसी हुई है, जिसे पटना पुलिस को सुलझाना होगा। और ये सुलझाना इतनी आसान नहीं है, क्योंकि 8 साल पहले जो हत्या हुई है वही पेटेंट में आज 4 तारीख को मतलब जो हत्यारा है, जो दुश्मन है, वो एक ही है, हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। देखा आपने कि ये जो पुलिस की जांच है वो कहाँ तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है। सवाल अब भी है कि आखिर गोपाल खेमका को किसने मारा। सवाल ये भी है कि गोपाल खेमका के बेटे, जिन्हें करीब 7 साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसको भी किसने मारा। तो दोनों ही बाप बेटे के जो हत्यारे हैं वो सामने नहीं आ पाए हैं, ना ही उनका नाम सामने आ पाया है और ना ही पटना पुलिस को इस मामले में अभी तक सफलता मिली है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर, इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।